नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है, आज हम आपके बीच में बीएसटीसी 2023 के लिए शॉर्ट नोट्स की जो क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो शॉर्ट नोट्स जो हमारी क्लास ये चल रही है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, आप सभी को पता है बीएसटीसी के एग्जाम में राजस्थान के लोक देवता से संबंधित आपके एग्जाम में एक या फिर दो, कम से कम आप मान के चलो दो क्वेश्चन तो आप कम से कम मान के चलो। ठीक है, और हाईएस्ट आप मान के चलो चार, यानी 2 से 4 क्वेश्चन आपको कन्फर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, वो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है। लगभग 15 से 20 मिनट में मैं आपको ये टॉपिक करवा दूंगा। ठीक है, अब आपको पता है यूट्यूब पर अगर आप क्लास सर्च करोगे तो एमसीक्यू में आपको हजारों क्लास मिल जाएगी बीएसटीसी की। ठीक है, क्वेश्चन के लिए तो हजारों क्लास मिल जाएगी, लेकिन आपको नोट्स की जो क्लास है वो कोई प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। तो मैंने सोचा कि आप सभी को मैं नोट्स की क्लास प्रोवाइड करूँ। तो आज का हमारा राजस्थान के लोक देवता टॉपिक रहने वाला है। और देखो, स्टडी अलर्ट पे आपको राजस्थान जी की है ये कंप्लीट करवाया जाएगा नोट्स के थ्रू। जैसे आपके हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो नोट्स के थ्रू करवाए जाएंगे, ज्योग्राफी के टॉपिक करवाए जाएंगे, कल्चर के करवाए जाएंगे, यानी सभी टॉपिक आपको नोट्स के थ्रू करवाए जाएंगे। प्लस हिंदी व्याकरण है वो आपको बुक के थ्रू करवाई जाएगी। ठीक है, जो 9 से 12 कक्षा 9 से 12 तक की जो व्याकरण की बुक आती है ना, उसके थ्रू आपको हिंदी व्याकरण करवाई जाएगी। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास है वो भी आपको टॉपिक वाइज करवाई जाएगी। और शिक्षण अभिरुचि के लिए हम एमसीक्यू क्लास है वो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो तैयारी एकदम आपको शानदार करवाने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बीएसटीसी को समर्पित चैनल है। यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स वगैरह वो भी मिलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स की जो क्लास दूंगा, इन सभी की जो पीडीएफ वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जो मैं आपको ये क्लासेस ले रहा हूँ ना, ठीक है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता, उसके बाद भौतिक प्रदेश होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, एकीकरण होगा, 18 की क्रांति होगी, यानी जितने भी टॉपिक है ना आपके जीके के, वो सारी जो क्लास होगी उनकी जो पीडीएफ वो कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और हिंदी की जो व्याकरण की जो कक्षा 9 से 12 तक की जो बुक है उसकी पीडीएफ भी कहाँ पे मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज की हमारी पहली क्लास है, तो इसमें देखिए टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि पाब्बू हड़ब्बू रामदे मंगलिया मेहा पांचू पीर पदार्य गोगाजी जेहा। ठीक है, तो आपको पता है पंचपीर। ठीक है, पंचपीर किन्हें कहते हैं, जिन्हें पंचपीर किन्हें कहते हैं, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या करते हैं, हिंदू और मुसलमान है वो दोनों मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो, पाब्बू हड़ब्बू रामदेव जी मेहाजी गोगाजी, ये क्या है, ये पंचपीर है। ठीक है, ये पांच पीर है, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, उनको पूछते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पंचपीर कहा जाता है। ध्यान रखना, तेजाजी है ये पंचपीर में शामिल नहीं है। ठीक है, तेजाजी है ये पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीर में शामिल गोगा जी है, मिहाजी है, रामदेव जी है, हड़बू जी है, पाबू जी है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। उसके बाद आप आगे देखो, उसके बाद हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है लोक देवता, उसमें सबसे पहले हमारे जो लोक देवता है वो कौन से हो जाएंगे, पाबू जी हो जाएंगे। ठीक है, पाबू जी राठौड़। देखो, पाबू जी राठौड़ से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम में ना जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ ना, इनसे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पाबू जी राठौड़, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ था, कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। ठीक है, पिता का नाम क्या था, धांधल। ठीक है, माता का नाम क्या था, कमला दे। ठीक है, पत्नी का नाम फूलमदे। ठीक है, या फिर सुप्यार दे। ठीक है, और यहाँ पे देखो इनकी जो पत्नी है, ठीक है, फूलमदे, वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो राजकुमारी आपकी हो जाएगी अमरकोट की राजकुमारी हो जाएगी। ठीक है, और पापू जी की जो घोड़ी है, ठीक है, उसका क्या नाम था, केसर कालमी। कई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पापू जी की जो घोड़ी है, ठीक है, उसका जो नाम था वो क्या था। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, केसर कालमी पापू जी की घोड़ी का नाम था। उसके बाद देखो आप आगे, हाँ यहाँ पे देखो आप आगे, देवल नामक चारण महिलाएं, देवल नामक चारण की महिलाएं गायों की रक्षा के लिए अपने फेरों के बीच में उठकर आ गए, तथा यहाँ पे क्या बताया गया है, देऊ गांव जोधपुर में जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, उसके बाद देखिए पापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आपको पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है, तो आप क्या बताओगे, पापू जी को। ठीक है, या फिर आपको पूछ ले पापू जी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो, चांदा व डामा नामक दो भील भाई उनके सहयोगी थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो आगे, आगे क्या बता रहा है कि आगे क्या बता रखा है कि पापू जी को ऊंटों
के देवता कहा जाता है, या फिर पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाए कि ऊंटों के देवता कौन है, तो आप क्या बताओगे? पाबू जी। उसके बाद देखो, राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, या फिर राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने वाले कौन थे? पाबू जी थे। ठीक है, और श्रेय भी किसे दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। उसके बाद देखो, रायका, रेबारी, देवासी, ठीक है, ये सभी क्या थे? ऊंट पालने वाली जाति थी, और ये पाबू जी को अपना क्या मानते हैं? प्रमुख देवता मानते हैं। ठीक है, कौन कौन सी जाति है? रायका है, रेबारी है और देवासी है। ठीक है, उसके बाद देखो, पाबू जी को फ्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। फ्लेग एक रोग होता है, ठीक है, उनके जो देवता है उससे कहा जाता है, पाबू जी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो, पाबू जी ने सात थ्योरी पाबू जी ने सात थ्योरी जाति भाइयों को शरण दी। ठीक है, कौन सी जाति के भाइयों को शरण दी? थ्योरी जाति भाइयों को शरण दी। ठीक है, उसके बाद देखो, कोलूमठ जोधपुर में चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला लगता है। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पाबू जी का मेला कहां पर लगता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे चैत्र अमावस्या को लगता है। कहां पर लगता है? कोलूमठ जोधपुर के अंदर लगता है। आपको पूछ ले कब लगता है, तो आप क्या बताओगे? चैत्र अमावस्या को लगता है। ठीक है, होली के 15 दिन बाद में लगता है। ठीक है, होली आपको पता है फागन के अंदर आती है, और फागन के 15 दिन बाद यानी चैत आता है। चैत में चैत अमावस्या आती है, और चैत अमावस्या में किसका मेला लगता है? पाबू जी का मेला लगता है। उसके बाद देखो, पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय है। भील जाति के भोपे है, वो फड़ के गाते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, और जो भील जाति के भोपे हैं, ये पाबू जी के पुजारी को बोलते हैं। ठीक है, भील जाति के जो भोपे हैं, ठीक है, ये भोपे हैं, ये किन्हें बोलते हैं? पाबू जी के पुजारी को बोलते हैं। और जो पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताई गई है। पाबू जी के पवाड़े भजन की किसी वीर की पुरुष याद में गाए जाने वाले हैं, और बड़े मटके की तरह है, माठ वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। और आसिया मोर्जी की पुस्तक पाबू प्रकाश, ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। ठीक है, तो पाबू जी से संबंधित आपको इतनी बातें एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। अगर पाबू जी से संबंधित आपका बीएसटीसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो यहीं से ही आएगा। ठीक है, एक बार इनको रिपीट भी कर लेना। एक बार मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां पे भी आपको रिविजन कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके बाद देखो, रामदेव जी, अगले हमारे लोक देवता कौन सी है? रामदेव जी। देखो, फटाफट पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम नजदीक आ चुकी है, शॉर्ट नोट्स है। तो पाबू जी का जन्म कहां पे हुआ था? आपका ये हुआ था काश्मीर बाड़मेर के अंदर। ठीक है, पिता का नाम क्या था? अजमाल जी, माता का मेणादे, और पत्नी का नेतल दे। ठीक है, ये भी कहाँ की थी? अमरकोट की राजकुमारी थी। उसके बाद देखो, मंदिर कहाँ पे? रुणिचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ? बाड़मेर के अंदर, और मंदिर कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप रामदेव जी की पुस्तक 24 बाणियां, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 24 बाणियां किस लोक देवता की पुस्तक है? रामदेव जी की। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कामड़िया पंथ की शुरुआत कौन से लोक देवता ने की, तो आप क्या बताओगे? रामदेव जी ने की। ठीक है, उसके बाद देखो, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। आपको पूछ लिया जाए कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के पक्ष में किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? रामदेव जी के पक्ष में। उसके बाद देखो, भाद्र शुक्ल एकादशमी को रामदेव जी की ने जीवित समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल समाज ने समाधि ली। ठीक है, रामदेव जी की धर्म बहन थी ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो, रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। ठीक है, पगले पूजे जाते हैं। नेजा, नेजा रामदेव जी का जो है वो झंडा है। ठीक है, या फिर आप मान सकते हो ध्वजा है। ठीक है, और लिल्लो रामदेव जी के घोड़े का नाम है। ठीक है, नमो रामदेव जी के जागरण को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, रिख्या रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत को कहा जाता है। ठीक है, तो रामदेव जी समेत इतनी बातें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, एक बार इनको रिपीट भी मार लेना। उसके बाद अगले हमारे लोग देवता है गोगा जी चौहान। जन्म कहाँ पे हुआ? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ। ठीक है, गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया, तथा गजनवी ने इन्हें जहर पीर साक्षात देवता कहा। ठीक है, कहा था, और अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए ये मारे गए। और उसके बाद यहाँ पे देखो, आप ददरेवा चूरू के मंदिर को शीर्षमेढ़ी, तथा यहाँ पे गोगा जी के मंदिर को धुरमेढ़ी। ठीक है, सॉरी, गोगामेढ़ी को धुरमेढ़ी कहा। यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, ददरेवा जो चूरू के अंदर है ना, वहाँ पे जो गोगा जी का मंदिर है उसको शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। सिर कट कर गिर गया था इसलिए। ठीक है, और गोगा जी के जो गोगामेढ़ी है, ठीक है, गोगामेढ़ी है, ठीक है,
वो हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। उनके मंदिर को क्या कहा जाता है, धुरमेड़ी कहा जाता है, ठीक है। ददरेवा में जो मंदिर है उसको तो शीर्षमेड़ी कहा जाता है, और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है ना, उसको कहा जाता है धुरमेड़ी, ठीक है। जहाँ पर धड़ कट कर गिर गया था, इसलिए ये नाम रखे गए थे, ठीक है। उसके बाद देखो सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी के मंदिर, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी भी कहते हैं, ठीक है, मेड़ी भी कहते हैं, मंदिर को मेड़ी भी कहा जाता है, ये आपको बताई गई ये बात। उसके बाद देखिए गोगा मेड़ी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है, और मंदिर में यहाँ पे आपको पता है लिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, खिल्लोरियों की डाणी सांचौर जालौर में गोगा जी की ओल्ली बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे इतनी बातों से संबंधित आपके गोगा जी से संबंधित जो प्रश्न है वो यहीं से आएगा, ठीक है। इन बातों से संबंधित ये आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगर गोगा जी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस जो मैं ये आपको नोट्स करवाया है, ठीक है, मैंने जो ये बातें बताई इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगली मार देवता है हड़बुजी सांकला। अगली मार देवता कौन सी है, हड़बुजी सांकला। तो ये क्या थे, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। और इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, तथा उसे एक कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी जोधपुर गांव दिया, जहां पर बुढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा करते थे, ठीक है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो जो हड़बुजी का वाहन है वो क्या है, सियार। आपको पूछ लिया जाए कि हड़बुजी का वाहन क्या है, तो आप क्या बताओगे, सियार। उसके बाद देखो हड़बुजी शकुन शास्त्र भविष्यवक्ता के ज्ञाता थे। उसके बाद अगले हमारे जो देवता है वो कौन से हो जाएंगे, मिहाजी मांगलिया। तो मिहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, बापिणी जोधपुर के मंदिर है। और जैसलमेर के राणगदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या, इनके घोड़े का नाम किरड काबरा था। इनके भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती, यह संतान को गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, ठीक है। इनका मेला कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो अगले हमारे देवता कौन है, तेजाजी, ठीक है। अगले हमारे देवता कौन है, तेजाजी। तो आपको मैंने क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम में बताया था कि तेजाजी है, ये पांच पीर में तेजाजी का नाम नहीं आता, यानी शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो खरनाल नागौर में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, 1073 ईस्वी में, ठीक है। और आपको पूछ लिया जाए कि कहाँ पर हुआ, तो आप क्या बताओगे, खरनाल के अंदर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो तेजाजी का पत्नी का क्या नाम है, पेमल दे, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि तेजाजी की पत्नी का क्या नाम है, पेमल दे। तेजाजी से संबंधित हर एग्जाम में, पीटीटी बीएसटीसी के हर एग्जाम में हर साल प्रश्न आता है, ठीक है। तेजाजी अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल पनेर अजमेर में जा रहे थे, ठीक है। हाँ, तो सुरसुरा अजमेर नामक गांव में लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए घायल हुए, तथा एक सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी बताई गई है कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय परबरस नागौर में तेजाजी का मंदिर बनाया गया था। तेजाजी सर्परक्षक देवता थे, इन्हें कालाबाला का देवता भी कहा जाता है, ठीक है, कालाबाला का देवता, ठीक है। उसके बाद देखो हल चलाते समय किसान तेजाजी का गीत गाते हैं, और तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया 2010 के अंदर, ठीक है। डाक टिकट 2010 के अंदर जारी किया गया। उस समय सचिन पायलट राजस्थान के सूचना व प्रसारण मंत्री थे अजमेर से। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। आपको पूछ ले डाक टिकट कब जारी किया गया, तो आप क्या बताओगे, 2010 के अंदर। तेजाजी की बहन बुंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी बताई गई है आपको, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें आपको तेजाजी से संबंधित बातें ध्यान रखनी है। जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, खरनाल के अंदर हुआ, ठीक है। खरनाल कहाँ पे, नागौर के अंदर है। और पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था। और आपको पूछ लिया जाए ये पंचवीर में शामिल है या फिर नहीं, तो आपको बताना है पंचवीर में शामिल नहीं है। और आपको इनसे संबंधित और भी बातें पूछ ली जाती है, ठीक है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे, नागौर के अंदर है। और अगर आपको पूछ लिया जाए तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, तो आप क्या बताओगे, लीलण। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, लीलण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे अगले हमारे देवता है देवनारायण जी, औषधि का देवता, ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ, आसीन भीलवाड़ा के अंदर हुआ इनका जन्म। और इनका जन्म बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। पिता स्वाई भोज थे, ठीक है। इन्हें देवनारायण जी
हाँ, इन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आप यहाँ पे इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है बल्कि ईंटों की पूजा की जाती है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। यह जंतर वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है। इस फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, डाक टिकट जारी हो चुका है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनका जो मेला है, ठीक है, इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। ठीक है, मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा में है, जोधपुर या टोंक में है, देवमाली अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो देवनारायण जी से संबंधित आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और तेजा जी का अगर आपको मेला पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? भाद्रपद दशमी को। ठीक है, भाद्रपद दसवीं को इनका मेला लगता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तेजा जी की घोड़ी को लीलन कहा जाता है और पत्नी का नाम पेमल दे था। करनाल में इनका जन्म हुआ था और 2010 में डाक टिकट जारी किया गया था। मैं एक बार आपको वापस रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार फटाफट मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम नज़दीक आ गई है तो रिवीजन भी करना पड़ेगा। लेकिन पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। देखो पंचवीर में देखो आपको पता है तेजा जी शामिल नहीं है। और सबसे पहले पाबू जी का जन्म आपको पता है जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम दांदल था, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम और फुलम दे था। पाबू जी की घोड़ी केसर काल में थी और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और ऊँटों के देवता कहा जाता है। राजस्थान में ऊँटों का लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। रायका रेबारी देवासी ये ऊँट पालने वाली जाति थी जो पाबू जी को अपना प्रमुख देवता मानती थी। और चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। और आपको यहाँ पे इनसे समझ इतनी बातें पूछी जाएगी। उसके बाद रामदेव जी, तो रामदेव जी का जन्म हुआ था बाड़मेर के अंदर। पिता का नाम था अजल अजय मालजी, माता का नाम था मेणा देव, पत्नी का नाम था नेतल देव। मंदिर रोनिचा रामदेवरा के अंदर है और इनके जो ध्वजा होती है उनका नाम नेजा होता है। ठीक है, और उसके बाद देखो रामदेव जी की पुस्तक 24 वाणियाँ थी। रामदेव जी ने कामड़े पंथ की शुरुआत की थी और 13 ताली नृत्य ये इनसे संबंधित है। और रामदेव जी के मंदिर में पगले पूजे जाते हैं। नेजा रामदेव जी की जो आपको पता है जो आप ये ध्वजा होती है, ठीक है, झंडा है, ठीक है, उसको नेजा कहा जाता है। लिल्लो लिल्लो आपको पता है रामदेव जी के घोड़े का नाम है। और उसके बाद गोगा जी से संबंधित बातें आपको पूछ लिया जाता है कि गोगा जी से संबंधित बातें हैं कि जन्म कहाँ पे हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ। झार पीर किन्हें कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। और शीर्ष मेढ़ी जो गोगा जी का मंदिर है ददरेवा चूरू के अंदर उसे कहा जाता है। धुरमेढ़ी गोगा जी का जो मंदिर है हनुमानगढ़ के अंदर उसे कहा जाता है। गोगा जी का मंदिर है ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ था है। और इंपॉर्टेंट बातें इतनी आपकी पूछी जाएगी। और हड़बुजी सांगला से संबंधित आपको पूछा जाएगा कि रामदेव जी के मौसेरे भाई का क्या नाम है, तो आप क्या बताओगे? हड़बुजी बताओगे। और हड़बुजी का वाहन है वो सियार है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मिहाजी मंगलिया से संबंधित आपको पूछ लिया जाए कि इनका मंदिर कहाँ पे है, तो आप जोधपुर में बताओगे। इनका जो मेला है ये कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और तेजा जी पंचवीर में शामिल नहीं है। जन्म खरनाल नागौर में हुआ, पत्नी पेमल दे, ठीक है, घोड़ी का नाम लीलन। और आपको इतनी बातें पूछी जाएगी हल चलातीस में किस लोक देवता का गीत गाया जाता है, तो आप बताओगे तेजा जी का डाक टिकट 2010 में जारी किया गया है। ठीक है, और उसके बाद देवनारायण जी से संबंधित आपको पता है क्या पूछा जाएगा? मंदिर आसीन भीलवाड़ा के अंदर है और देवनारायण जी विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, और मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी आपकी नोट्स वाली। तो क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। लोक देवता टॉपिक है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, लोक देवता आपका जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया। लोक देवता से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी क्लास से आएंगे। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये नोट्स है ना आपकी शॉर्ट नोट्स की जो ये क्लास हुई है इसकी जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।